हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले हमें कुछ जनरल चीजें अपने दिमाग में रखनी होती हैं। जैसे यदि एक्टिव सेंटेंस है वो इनडेफिनेट टेंस में दे रखा हो तो पैसिव बनाते समय कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे रखा हो तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि एक्टिव सेंटेंस परफेक्ट टेंस में दे रखा हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि एक्टिव में मोडाल दिया हो तो उसी मोडाल में बी जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भले ही एक्टिव फॉर्म में हो या पैसिव वॉइस फॉर्म में हो, हेल्पिंग वर्ब या मोडाल हमेशा सब्जेक्ट से पहले आते हैं। सी द फर्स्ट ट्रू। मान लीजिए किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मोडाल को सब्जेक्ट से पहले लाकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ हो तो पैसिव बनाते समय उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मोडाल को सब्जेक्ट से पहले रखते हुए और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हुए पैसिव बनाएंगे। सी द एग्जांपल। डिड राजू किल दिस लॉयन। देखिएगा सब्जेक्ट राजू है, ऑब्जेक्ट दिस लॉयन है। ऑब्जेक्ट दिस लॉयन को हमने सब्जेक्ट की जगह रखा है। याद रखिए डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने बताया था किसी भी इंडेफिनिट सेंटेंस को कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव में बदला जाता है। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगेगी तो हमने वॉज का यूज कर लिया। किल की थर्ड फॉर्म किल्ड आ जाएगी और बाय लगाकर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट फॉर्म यानी कि राजू का यूज हो। इंटरोगेटिव साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। सी द नेक्स्ट वन। डू यू नो हिम। याद रखिए डू का यूज हुआ है, इसका मतलब है कि एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट हिम है। हिम का सब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे तो ही आ जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव सेंटेंस है तो पैसिव में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर और ही सिंगुलर है, इज का यूज होगा, थर्ड फॉर्म नोन आ जाएगा। याद रखिएगा जब भी वर्ब की जगह नॉन या मैरिड आता है तो प्रीपोजिशन बाय का नहीं बल्कि टू का यूज होता है। तो नॉन के बाद हमने टू यूज किया और यू की ऑब्जेक्ट फॉर्म यू आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस। इज रितु प्रिपेयरिंग टी। इज प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग का यूज होता है। सब्जेक्ट रितु है, ऑब्जेक्ट टी है, टी को हमने सब्जेक्ट बनाया। टी भी सिंगुलर है तो इज का यूज हुआ। आईएनजी फॉर्म है, हमने बीइंग का यूज कर लिया। थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड आती है और बाय लगाकर ऋतु का ऑब्जेक्ट फॉर्म ऋतु लिख दिया। सी द नेक्स्ट वन। हैज ही इनवाइटेड देम। सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट देम है। देम का हमने सब्जेक्ट फॉर्म लिया दे। देखिए हैज हैव हैड परफेक्ट में आते हैं। जब भी परफेक्ट टेंस में एक्टिव सेंटेंस होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि हैज हैव के साथ बीइंग। दे प्लूरल है तो हैव का यूज किया। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। हैव दे बीन, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, बाय, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम आ जाए। कैन आई नॉट हेल्प दी चिल्ड्रन। क्या मैं इन बच्चों की मदद नहीं कर सकता। सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट दी चिल्ड्रन है। दी चिल्ड्रन को मैंने सब्जेक्ट बनाया है। मोराल है एज इट इज आ जाएगा और मोराल के बाद नोट है उसका यूज होगा। मोराल के बाद हमेशा बी यूज होता है, हमने वो यूज कर दिया। थर्ड फॉर्म हेड आ जाती है, बाई लगता है और आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म मी का यूज हो जाता है।
इस प्रकार सिर्फ उन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से शुरू होते हैं। यदि एक्टिव में कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो पैसिव में उसे बाय हुम से शुरू करते हैं, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। पर हुम WH वर्ड है, इसे बाय हुम को लास्ट में ले जाकर सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण हेल्पिंग वर्ब और मॉडल जो भी होता है उसे सब्जेक्ट से पहले रखते हुए डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे चेंजेस करते हैं। सी द फर्स्ट एग्जांपल, हु हेल्प्स योर ब्रदर। सब्जेक्ट हु है, ऑब्जेक्ट योर ब्रदर है। हेल्प्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। हु है तो हम बाय हुम का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इजमार होती है। योर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो इसका यूज हमने सब्जेक्ट से पहले कर लिया। थर्ड फॉर्म हेल्प होगी और इंटरोगेटिव साइन एज इट इज आएगा। सी द नेक्स्ट वन, हु ब्रोक दिस टेबल। ब्रोक सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट। तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगा। हु है तो हमने बाय हुम लिखा। दिस टेबल सिंगुलर है तो हमने वॉज का यूज किया और थर्ड फॉर्म ब्रोकन आ जाता है। सी द नेक्स्ट वन, हु इज कुकिंग फूड। इज हमारा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में एक्टिव सेंटेंस होता है तो पैसिव बनाते समय उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़कर थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हु के लिए हमने बाय हुम का यूज किया। फूड सिंगुलर है, इसका यूज आ जाएगा। आईएनजी वाले सेंटेंस में बीइंग जुड़ता है और थर्ड फॉर्म कुक्ड का यूज। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, हु हैज पेंटेड द पिक्चर्स। हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको बताया था जब एक्टिव सेंटेंस परफेक्ट में होता है तो पैसिव बनाते समय परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। हु है बाय हुम यूज करेंगे। द पिक्चर्स प्लूरल है तो हैव का यूज होगा और हैज बनाने के बाद पैसिव बनाने के लिए बीइंग जोड़ा जाता है और थर्ड फॉर्म पेंटेड जो ऑलरेडी हैज हेड के बाद हमें थर्ड फॉर्म ही दी हुई होती है उसका यूज कर लिया जाता है। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, हु कैन सोल्व आवर प्रॉब्लम। हु सब्जेक्ट है, आवर प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है। हु के को हम बाय हुम में चेंज कर देंगे। कैन मोडाल है, एज इट इज यूज हो जाएगा। आवर प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा। मोडाल के बाद सदा बी का यूज होता है और थर्ड फॉर्म सोल्ड का यूज हो जाएगा। इस प्रकार हम हु से बनने वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। यदि एक्टिव में कोई सेंटेंस हुम से शुरू होता है तो पैसिव में उसे हु से शुरू करते हैं, क्योंकि हु की ऑब्जेक्ट फॉर्म है और हुम की सब्जेक्ट फॉर्म है। देखिए, हुम डन शी इनवाइटेड। सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट हुम है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हु में कन्वर्ट हो जाता है। डज का यूज हुआ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज अ मार्क। और हु WH वर्ड है, हमेशा सिंगुलर माना जाता है तो इसका यूज होता है। थर्ड फॉर्म इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड है, वो रख दी जाती है। बाय लगाते हैं और शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर आ जाता है। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, हुम डिड रवि पनिश। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हुम का सब्जेक्ट फॉर्म हु यूज कर लेते हैं। डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज होता है। थर्ड फॉर्म पनिश्ड आ जाता है और बाय लगाकर रवि लिख दिया जाता है। सी द नेक्स्ट वन, whom आर यू हेल्पिंग। whom ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फॉर्म हु आ जाता है। इजमार के साथ आईएनजी है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जुड़कर थर्ड फॉर्म लगती है।
हु सिंगुलर है, इज, आईएनजी के लिए बीइंग जुड़ जाएगा, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आएगी, बाय लगेगा और यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही होता है। whom पर चिल्ड्रन बीटिंग, whom का सब्जेक्ट फॉर्म हु आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है तो हु सिंगुलर है, वर्ड्स का यूज होगा, आईएनजी के कारण बीइंग लग जाता है, थर्ड फॉर्म बीटन आती है और बाय लगाकर चिल्ड्रन लिख दिया जाता है। सी द नेक्स्ट वन, whom have you ignored, सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट whom है, whom का सब्जेक्ट फॉर्म हु आ जाता है, सिंगुलर है, परफेक्ट में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जुड़ना है तो सिंगुलर के साथ हैज का यूज कर दिया जाता है, बीइंग जुड़ता है, थर्ड फॉर्म इग्नोर्ड ऑलरेडी दी हुई होती है, बाय लगाते हैं और यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू आ जाता है। सी द नेक्स्ट वन, whom can he send to Kota, सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट whom है, whom का सब्जेक्ट फॉर्म हु आ जाता है, कैन मोडाल है, एज इट इज आएगा, मोडाल इज ऑलवेज फॉलोड बाय बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी का यूज होगा, सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट आ जाएगी, टू कोटा एज इट इज यूज होगा, बाय लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क एज इट इज आ जाएगा। आपने देखा कि जो सेंटेंस हु से शुरू होता है उसे हम पैसिव में बाय हुम से बनाते हैं और जो एक्टिव में हुम से होता है उसे पैसिव में हु से शुरू करते हैं। यदि कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तो उसका पैसिव भी उसी WH वर्ड से शुरू होता है। सी द एग्जाम्पल, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट माई बुक है, पैसिव उसी WH वर्ड व्हेन से शुरू होगा, माई बुक सब्जेक्ट बन जाएगा और विल मोडाल है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, मोडाल के बाद बी का यूज होगा, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगी और इंटरोगेटिव साइन एज इट इज आएगा। सी द नेक्स्ट वन, व्हेन कैन आई सी अ टाइगर, सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट ए टाइगर है, व्हेन WH वर्ड है पैसिव में भी एज इट इज रहेगा, अ टाइगर ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, कैन मोडाल है एज इट इज यूज होगा और मोडाल वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद बी का यूज होता है, थर्ड फॉर्म सी का सीन हो जाएगा, बाय लगेगा और आई का ऑब्जेक्ट केस मी यूज होगा, इंटरोगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। सी द नेक्स्ट वन, हाउ आर यू हेल्पिंग मदर, सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट मदर है, हाउ WH वर्ड है, पैसिव में भी एज इट इज यूज होगा, मदर को हम सब्जेक्ट बना देंगे, इज ए मार फेस्ट फ्रॉम आईएनजी, कंटिन्यूअस वाले टेंस में पैसिव में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगकर थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इज ए मार लगेगा, मनन सिंगुलर है, हमने इसका यूज कर लिया, आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग का यूज होगा, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ जाएगी, बाय लगेगा और यू का ऑब्जेक्ट केस यू आएगा, क्वेश्चन मार्क एज इट इज आ जाएगा। सी द नेक्स्ट वन, व्हाट वर चिल्ड्रन ईटिंग, सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, यदि किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसके उसी WH वर्ड को ऑब्जेक्ट मानकर सब्जेक्ट की जगह उसका यूज करते हैं पैसिव में। देखिएगा WH वर्ड हमेशा सिंगुलर काउंट होता है, सिंगुलर माना जाता है तो उसके साथ वर्ड्स का यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म ईटन और बाय लगाकर चिल्ड्रन को ऑब्जेक्ट की जगह काम में लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। सी द नेक्स्ट वन, व्हाई डिड यू राइट दिस लेटर, यू सब्जेक्ट है, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस उसी WH वर्ड वाई से शुरू होता है, दिस लेटर को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज लेंगे, मैंने बताया दिस लेटर सिंगुलर है तो हम वाज का यूज कर लेंगे, थर्ड फॉर्म
रिटर्न आ जाएगा, बाई लगेगा और यू का ऑब्जेक्ट केस यू आ जाएगा। सीधा लास्ट वन, हाउ डज ही हेल्प अस? सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट अस है। पैसिव उसी WH वर्ड हाउ से शुरू होता है। अस का सब्जेक्ट केस वी आ जाता है। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसम आर का यूज करेंगे। वी प्लूरल है तो आर का यूज होगा। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ जाएगी, बाय लगेगा और ही का ऑब्जेक्ट केस हिम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मेरी पावर है। आप मुझे टेलीग्राम पर भी डॉक्टर मनोज पीपरवा के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जहां पर बहुत जल्द मैं सभी क्लासेस के नोट्स डालूंगा जो आपके लिए यूजफुल होंगे। थैंक यू।